नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रभु श्री राम का विरोध करेगा वो कैसे टिकेगा हिंदुस्तान में। अरे वो प्रभु श्री राम के भारत में कैसे टिकेगा, वो कोई राजनेता हो या कोई और यही हो रहा है अभी इस समय। एज आई स्पीक वो लाइव विजुअल जरा प्रधानमंत्री के चला दीजिए गरिमा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रों को भी राम मंदिर प्रभु श्री राम लाइव विजुअल्स आ रहे हैं एएनआई से। गरिमा जी, लाइव विजुअल्स एएनआई से आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं इमानुएल मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो लाइव तस्वीरें इस समय बीम हो रही हैं, अगर आप दिखा सके एएनआई से। ये आपसे कुछ देर पहले की रैली की तस्वीरें हैं, वायर एजेंसी एएनआई वो लाइव तस्वीरें दिखा रही है। मैं अपनी इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जरा दे दे वो लाइव तस्वीरें। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो प्रभु श्री राम का जो प्रभु श्री राम फैले हुए हैं भाई साहब, हिंदुस्तान में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इमानुएल मैक्रों को राम मंदिर की वो तस्वीर, राम मंदिर का बारे में बताया, उसकी भव्यता के बारे में बताया, तो कहा जा रहा है कि इमानुएल मैक्रों भी एक मिनट के लिए भौचक्के रह गए कि सचमुच इतना आदमी, इतने डिवोटीज हैं। ये जो बात इमानुएल मैक्रों समझ पा रहे हैं वो बात राहुल गांधी नहीं समझ पाए। राहुल गांधी बोले अरे कोई राम लहर नहीं है, कोई राम जी की लहर नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम है। तो देख लो, डे बाय डे देखो 22 तारीख के बाद क्या हो रहा है। ममता बनर्जी अलग हो गई, बंगाल में अलग लड़ूंगी। अगले दिन अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब और दिल्ली में मैं अलग लड़ूंगा। अखिलेश यादव अभी भी कश्मकश में है, सोच रहे हैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को दर्शकों समझ आ चुका है कि उनके विधायक उनको छोड़ के, पार्टी तोड़ के दूसरी तरफ जाने को तैयार है। ये मान लीजिए आप बात, और ये बात भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को भी 24 है, 25 है, उन पे बात होती रहेगी। कांग्रेस के 19 में से 11 हैं, वो सब होता रहेगा, लेकिन मैसेज दे दिया है। और मैं इस समय 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देश की राष्ट्रपति महामहिम का भाषण आ रहा है, महामहिम को सुन लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे पूछता भारत। महामहिम। में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं का उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्षों तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारा भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारा आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की विविधता
हमारे लोकतंत्रों का अंतर्निहित आयाम है। हमारे विविधता का ये उत्सव समता पर आधारित है, जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये सब स्वतंत्रता की वातावरण में ही संभव हो पाता है। इन मूल्यों और सिद्धांतों की समग्रता ही हमारी भारतीयता का आधार है। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के प्रबुद्ध मार्गदर्शन में प्रवाहित इन मूलभूत जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में रची बसी संविधान की भावधारा ने सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग पर हमें अडिग बनाए रखा है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगी कि सामाजिक न्याय के लिए अनवरत युद्धरत रहे श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव काल ही संपन्न हुआ है। कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन एक संदेश था। अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब जी हाँ, तो आप सुन रहे थे महामहिम को, और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में है शहजाद पूनावाला, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनीत गोयनका जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, और टीएमसी के संजय सरकार। लेकिन मैं आप सबके पास आऊं उससे पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं दर्शकों, जिस बात को मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको पंकज जी मान नहीं रहे थे और शायद अभी भी नहीं मान रहे, ये इन प्रिंसिपल ही एक साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जहां तक दिक्कत नीतीश कुमार की है, बिहार में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो आप मान लीजिए कि बदल गई है। अब बस ये है कि कब, और ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। ओनली मी प्लीज फॉर अ मिनट फॉर 30 सेकंड्स एंड देन आई कम टू द पैनल। गर्मा जी, ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। मी विद नीतीश कुमार विजुअल्स प्लीज। जी, नीतीश कुमार को अब ये निर्णय लेना है, जो एक समय पे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, कि उनको पूरी इज्जत रखते हुए एग्जिट करना है या महाराष्ट्र जैसा चैप्टर खोलना। जो शिवसेना के साथ हुआ कि उन्हीं के विधायक उनको छोड़ के, अकेला छोड़ के चले गए, या पवार साहब की तरह अपने ही घर वाले छोड़ के चले गए। क्योंकि बिहार के विधायक, हमारे पास तो जानकारी थी दर्शकों कि 45 में से 24 जेडीयू के विधायक किसी भी क्षण जेडीयू को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, वो नंबर बढ़ रहा है, 30 पार हो गया है। वो कह रहे हैं क्योंकि नीतीश अब लीड नहीं कर सकते, और यह बात भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दी है। कोई माने ना माने, आप आज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता आपसे आके बोलेंगे हाँ हम सरकार बनाइए, कोई नहीं, हाँ देखो क्या होता है क्या होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो 24 का नंबर था ये बढ़ के 30 हो गया, क्योंकि सबको समझ आ रहा है कि नीतीश कैन नॉट लीड एनीमोर। नीतीश अब नेता नहीं रह सकते हैं, और ये सब हो रहा है 24 के इलेक्शन से पहले। और उससे भी ज्यादा दर्शकों, उससे भी ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू आती है तो हमारे सूत्र हमको साफ तौर से बता रहे हैं कि नीतीश नेता नहीं होंगे, नीतीश नेता नहीं होंगे, नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इसमें अब कोई दो राय बची नहीं है।
अगर ये विधायक मूव करते हैं तो कांग्रेस का तो अलग ही हिसाब है, बाकी पार्टियों का अलग। तो ये सिर्फ बिहार की सिचुएशन नहीं है। ममता बनर्जी को अपने विधायक बचाने के लिए कह रहे हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं भाई, हम अकेले लड़ेंगे। ये पूरा विपक्ष का एक साथ हो रहा। अरविंद केजरीवाल को वहां समझ आ गया है, अखिलेश यादव जरूर कश्मकश में नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दिस इज द रियलिटी।